एवरीवन, वेलकम अगेन टू यूट्यूब चैनल उत्तंग एजुकेशन। तो देखिए, आज की एक्सरसाइज में अपने करने वाले हैं चैप्टर 10 जो कि है आपका लाइन एंड एंगल्स। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर अपने चैप्टर 1 to 9 कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एंगल क्या होता है। एंगल इज अ इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज विद सेम इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट यहाँ पर क्या है, देखिए ओ, और टू रेज ओ ए एंड ओ बी, इनका सेम इनिशियल पॉइंट है ओ, तो इनके बीच में जो इंक्लिनेशन बन रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल। और इस एंगल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए ओ बी से या फिर बी ओ ए से भी। उसके बाद देखिए आर्म्स इसमें क्या है, ओ ए एंड ओ बी। टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप कौन कौन से होते हैं, एक तो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स। तो एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, मोर देन 0 बट लेस देन 90। वो एंगल्स जो कि 0 से ज़्यादा और 90 से कम होते हैं वो होते हैं एक्यूट एंगल्स। ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 बट लेस देन 180, 90 से ज़्यादा बट 180 से लेस, कम, तो इन्हें क्या हम बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। एंड रिफ्लेक्स एंगल की बात करें, लाइज बिटवीन 180 एंड 360। तो यहाँ पर इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद देखिए कुछ एंगल्स की और बात करते हैं। एक तो होता है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मतलब ये लाइन है, ये एंगल, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ये आपका हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। उसके बाद बात करें राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। तो ये सब बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। अब चलिए अपने स्टार्ट करते हैं जो आपका एक्सरसाइज है 10A। तो 10A के अंदर देखिए कुछ आपको टर्म्स पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, एडजस्टेड एंगल। एडजस्टेड एंगल आपको यहाँ पर एक फिगर दिख रहा होगा। तो इसमें कॉमन वर्टेक्स जो है वो क्या है, ओ है। इस कॉमन वर्टेक्स के लिए आपको जो एडजस्टेड एंगल दिखेगा, एक तो है ए ओ बी एंड सेकेंड इसका जो एडजस्टेड एंगल है क्या है, बी ओ सी। ये दो क्या है आपस में एडजस्टेड एंगल। इफ़ टू एंगल्स इन द सेम प्लेन हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन साइड। देखो कॉमन वर्टेक्स क्या है, ओ, वर्टेक्स मतलब उसका जो कॉर्नर होता है, और कॉमन साइड क्या है, ओ बी। तो जब कॉमन वर्टेक्स और कॉमन साइड होगी बट हैव इंटीरियर विद नो पॉइंट्स इन कॉमन, उनके जो इंटीरियर पॉइंट है वो कॉमन नहीं होंगे, तो एंगल्स क्या हो जाएंगे, एडजस्टेड एंगल। उसके बाद अपने बात करते हैं लीनियर पेयर की। लीनियर पेयर देखिए, अगर अपने बात करें टू आर्म्स की जिनका जो वर्टेक्स है वो सेम है और जो रेज क्या है, अपोजिट है। फॉर एग्जांपल ओ ए एंड ओ बी, ओ एन ओ बी आर अपोजिट रेज। तो ओ ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अंदर एंगल क्या बनता है, 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ये दो एंगल हैं, एक तो है ए ओ सी और एक है बी ओ सी। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ए ओ सी प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। द सम ऑफ ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। उसके बाद अगर अपने बात करें, यहाँ तो सिर्फ दो ही एंगल थे। उसके बाद अगर तीन एंगल हो, एडजस्टेड एंगल हो, तो यहाँ पर देखिए एंगल क्या है, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। तो सम ऑफ द एडजस्टेड एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ द लाइन। वन साइड ऑफ द लाइन मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, इसके वन साइड में टोटल एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पर चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, तो उनका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आपको ये दो एंगल पता है तो आप एंगल थर्ड फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर अपने बात करें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट अ पॉइंट। देखिए ये दो लाइंस हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पॉइंट पे, इस पॉइंट ओ पे। मान लीजिए ये पॉइंट क्या था, ओ था। तो इसमें जो आपके एंगल्स हैं जो इसके अपोजिट एंगल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर अपने बात करें एंगल 1, इसका अपोजिट एंगल क्या है, एंगल 3। एंगल 2 का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल 4। तो ये अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये कैसे होते हैं, तो देखिए अपने इसको प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए अपोजिट एंगल है ए एंड बी, यहाँ पर क्या है, बी एंड डी। अब अपने बात करें स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन के अंदर जो लीनियर पे लगता है एंगल ए प्लस बी, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, तो एंगल बे ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इस स्ट्रेट लाइन की बात करें तो एंगल ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हमने इक्वेट किया, क्यों, क्योंकि दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री है। इक्वेट करने से देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, तो बी इज इक्वल टू डी। ऐसे सिमिलरली ए इज इक्वल टू सी। तो क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इनके, अब इक्वल होते हैं। नेक्स्ट अगर अपने बात करें सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री द एंगल इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। मतलब अगर उन दोनों एंगल्स का सम क्या है, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो
तो वो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, और उनका सम अगर 90 डिग्री हो तो वो एंगल क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक टर्म्स थी, बेसिक नॉलेज थी जो कि आपको होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 10A। क्वेश्चन नंबर 1, रेफर टू फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब देखिए आपको डायग्राम्स गिवन है, इनके अंदर आपको जो इनकी x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये जो आपको गिवन है ये x है, और ये बचा हुआ एंगल आपको गिवन है 60। तो देखिए जी पूरा अगर हम बात करें लाइन की, लीनियर के अंदर सिर्फ इस एंगल करते हैं तो ये एंगल आपका होता है 180 डिग्री। वहीं अगर मैं पूरे रोटेशन की बात करूं तो ये पूरा रोटेशन जो होता है आपका एंगल होता है 360 डिग्री। तो अभी कंप्लीट अगर 360 है और इतना एक पार्ट जो है वो अगर आपका 60 डिग्री है, तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा, 360 माइनस 60, या फिर x प्लस 60 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अगर आप कंप्लीट को अपने प्लस कर दें, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 360 की। तो यहाँ से देखिए 60 प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का, 360 माइनस 60 माइनस करने पर आपकी x की वैल्यू आ गई 300 डिग्री। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है ये। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ एंगल्स गिवन है, जैसा कि 50, 160, x एंड 70। मैं आपको बता चुका हूँ जो कंप्लीट एंगल होता है 360 होता है। अगर इन सबको ऐड कर देंगे तो ये इक्वल किसके होगा, 360 के। तो देखिए क्या करेंगे, 70 प्लस, देखिए x यहाँ से x से स्टार्ट कर देते हैं, x प्लस 70 प्लस 50 प्लस 160 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से देखिए 70 प्लस 50 प्लस 160 करेंगे तो इनका जो सम आ जाएगा वो आ जाएगा 280 डिग्रीज, और ये 280 जो है यहाँ पर प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 280, इट मीन्स x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 80 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है आपका ये क्या है, 80 डिग्री इज योर आंसर। एंड नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए फर्स्ट का ही अपने कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ एंगल्स गिवन है। यहाँ पर देखिए इफ कंप्लीट का मैं आपको बता चुका हूँ, जो कंप्लीट रोटेशन होता है इसका जो एंगल होगी कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो इनका सबका सम किसके इक्वल होगा, 360 के। तो इट मीन्स x प्लस 30 प्लस 40 प्लस 140 प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से देखिए 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 140 हो गया 210 प्लस 90 हो गया 300 डिग्री। तो यहाँ से देखिए 300 प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो x इक्वल टू 360 माइनस 300, इट मीन्स आपकी जो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 60 डिग्री इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए रेफर टू फिगर। अब आपको ये फिगर गिवन है, यहाँ पर एंगल AOC। अब AOC रेफरेंस देखिए, अगर एंगल आपको लिखा हुआ मिल रहा है AOC, अब जो बीच में जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, हम बात सिर्फ उसी एंगल की करेंगे। AOC मतलब ये वाला जो एंगल है AOC, ये आपके पास है 100 डिग्री। फाइंड द BOC, आपको ये फाइंड करना है BOC। अब देखिए इस AOC को हम COA भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर थिंग है, बिल्कुल सेम चीज़ है। ठीक है, बस लिखने का तरीका अलग है, एंगल वही का वही रहेगा। इसे हमने लिख दिया COA या फिर AOC, दोनों की दोनों सेम बात है। नेक्स्ट देखिए क्या है, AOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो यहाँ पर जो ये आपको लाइन दिख रही है स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के अंदर एंगल क्या बनता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 180 डिग्री। मतलब इन दोनों जो एंगल्स हैं इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। मैंने आपको बताया भी था इस वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर, मैंने लीनियर पेयर बताया था आपको। तो यहाँ पर देखिए एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से देखो AOC आपको क्वेश्चन में गिवन है 100 डिग्रीज, यहाँ से 100 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा 180 माइनस 100, इट मीन्स एंगल BOC आपके पास क्या आ गया, 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर। अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू गिवन बतानी है। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो एंगल है आपको गिवन है 6x और ये वाला एंगल आपको गिवन है 4x। अब आपको जैसा कि पता है ये जो PRQ है ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये कंप्लीट एंगल क्या होगा, 180 डिग्रीज। तो ये कंप्लीट 180 हो गया।
तो इनका सम क्या हो जाएगा, इक्वल किसके होगा, 180 के। तो 4x प्लस 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 4x प्लस 6x ये हो गया 10x इज इक्वल टू 180। अब जो ये 10 है ये यहाँ से जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, और x की वैल्यू आ गई आपके पास 18 डिग्रीज। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे सिर्फ पूछा गया है x, और ये पूछता कि एंगल कितने कितने हैं, तो यहाँ पर 4x मतलब 4 इंटू 18 कर देंगे, और सेकेंड एंगल जो आपका 6 इंटू 18 करने पर जो आंसर आएगा ये आपके क्या आ जाएंगे, एंगल्स। तो ये आप मल्टीप्लाई करके जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के जो एंगल्स कौन कौन से हैं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रेफर टू फिगर, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। अब यहाँ पर आपको जो टेबल है वो कंप्लीट करनी है। अब देखिए हमने लीनियर पेयर के बाद एडजेसेंट एंगल के बारे में पढ़ा था, तो देखिए अगर मैं बात करूँ ये जो आपकी लाइन है, ठीक है, लीनियर एंगल है, तो इस एंगल का टोटल वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो आपको एंगल ABD कौन सा हुआ, ये वाला एंगल, ये जो आपको एंगल दिख रहा है। उसके बाद DBE ये वाला एंगल DBE, एंड EBC आपको ये फाइंड करना है। तो देखो 180 में से अगर मैं इन दोनों एंगल का सम माइनस कर दूंगा तो आपका ये वाला एंगल आ जाएगा। तो देखिए 70 प्लस 70 140, 180 में से 140 माइनस करने पर जो आपका एंगल आ गया, क्या आ गया, 40 डिग्री। वैसे ही 50 प्लस 60 110 जब मैं 80 से माइनस करूँगा तो आपका जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, 70 डिग्री। तो देखिए 35 प्लस 80 ये हो जाएगा 115 डिग्री। तो 180 में से जब इसको माइनस करेंगे तो आपका जो एंगल EBC ये जो ई वाला एंगल है ये क्या आ जाएगा, 65 डिग्री। तो ये आपकी टेबल हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, टू लाइन्स इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट एज शोन इन द फिगर, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल बिसाइड द फिगर। अब यहाँ पर देखो जो आपको टेबल है इसे कंप्लीट करना है। तो हमने देखिए जो वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर पढ़े थे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो यहाँ पर एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो मतलब अगर 1 आपका जो एंगल 1 है 25 डिग्री, तो एंगल 3 भी क्या हो जाएगा, 25 डिग्री। और क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था जो कंप्लीट रोटेशन होता है किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के। इट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 25 प्लस 25 50 डिग्री, प्लस एंगल 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल 4, मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 4 2 एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से देखो 50 प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 360 माइनस 50 इट मीन्स 310 डिग्री। और यहाँ पर देखो एंगल 4 इज इक्वल टू 310 डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड करने पर देखिए ये आ जाएगा 155 डिग्री। तो एंगल 2 अगर एंगल 4 आ गया 155 डिग्री, तो एंगल 2 भी क्या हो जाएगा 155 डिग्री। इसी तरह एंगल 2 अगर 80 है तो एंगल 4 भी कितना हो जाएगा 80। एंगल 3 140 है तो एंगल 1 भी कितना हो जाएगा 140। और एंगल 4 116 है तो एंगल 2 भी क्या हो जाएगा 116। और यहाँ पर देखिए जैसे हमने यहाँ पर किया है वैल्यूज़ पुट करके हम इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो देखिए 80 प्लस 80 160, 360 में से 160 माइनस करेंगे तो 200 डिवाइड बाई 2, ये दोनों क्या आ गए 100 डिग्रीज। अब यहाँ पर देखिए 140 प्लस 140 280 अब माइनस करेंगे 360 में से, देखो 360 माइनस 280 करने पर ये आ जाएगा देखो 80 डिग्री, ठीक है। अब 80 डिवाइड बाई 2 मतलब ये एंगल भी 40 डिग्रीज एंड ये एंगल भी 40 डिग्रीज। फिर देखिए बचा लास्ट 160 डिग्री। ये आपका है होमवर्क, आप इसका जो आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, LMN आर स्ट्रेट लाइन, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल शोन विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर। अब ये आपको लाइंस गिवन है LNM, ये लाइंस हैं स्ट्रेट लाइंस, आपको फाइंड करने हैं सभी के सभी एंगल विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर। अब यहाँ पर देखो ये वाला 122 इज इक्वल टू B, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर B तो आ गया 122
2 डिग्री। फिर अपने बात करें एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल सी के। ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो अगर हमने बात करें ये कंप्लीट रोटेशन की, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 360 के। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस 122 इज इक्वल टू 360। अब यहाँ से देखो बी हम पहले निकाल चुके हैं 122, बी की वैल्यू पुट करेंगे 122 प्लस 122 244, और सी की जगह हमने लिख दिया ए क्योंकि ये दोनों इक्वल थे, ए प्लस ए 2a। 244 यहाँ जाके हो गया माइनस का। अब यहाँ से देखो माइनस करने पर बचा 116 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे ड्यू 2 डिवाइड में कैसे आया, ये आया यहाँ से, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई का था, इक्वल टू में तो जाते ही डिवाइड हो गया। तो ए ये डिवाइड करने पर आपकी ए की वैल्यू आ गई 58 डिग्री। अब ए 58 होगा तो सी भी क्या आएगा आपके पास 58 डिग्री, क्योंकि दोनों के दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो एक तो तरीका हो गया ये। और अगर अपने दूसरे तरीके की बात करें कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री में से हम 122 डिग्री माइनस करेंगे, कैसे, बाय लीनियर पेयर, है ना। सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। a प्लस 122 इज इक्वल टू 180। यहाँ से देखो 122 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 58 डिग्रीज। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि हम क्या प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लाइन L, M एंड N। यहाँ पर कुछ एंगल्स भी आपको गिवन है। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें एंगल A की, तो एंगल A इज़ वर्टिकली अपोजिट टू 50 डिग्री, सो एंगल A इज़ इक्वल टू 50 डिग्री। D की बात करें, D इज़ वर्टिकली अपोजिट टू 52 डिग्री एंड C इज़ वर्टिकली अपोजिट टू B। तो C किसके इक्वल है, B के। अब अपने बात करें, अगर आपको फाइंड करना है यहाँ पर B, अगर इस बात करें N की, तो ये स्ट्रेट एंगल जो है ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। तो मतलब 52 डिग्री प्लस 50 प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से देखो 52 डिग्री प्लस 50 डिग्री, इसे ऐड करेंगे ये हो जाएगा 102 डिग्री। यहाँ से प्लस का उधर जाके माइनस का, माइनस करने पर बी आ गया आपके पास 78 डिग्रीज। बी किसके इक्वल था, सी के। तो बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 78 डिग्रीज। ये आपके क्या हो गए सभी के सभी आंसर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दी हुई हैं स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स का यूज़ करके आपको एंगल्स फाइंड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एंगल्स इन ईच द फॉलोइंग। द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर ये एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इनका सम क्या होगा 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री होते हैं तो उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। एंड द स्मॉलर इज 40 लेस देन लार्जर। अब मैंने क्या मान लिया, लेट द वन एंगल इज x एंड अदर इज y। तो स्मॉलर इज 40 लेस देन, जो छोटा वाला है वो बड़े से 40 लेस है, तो इट मीन्स y इज इक्वल टू x माइनस 40। एक तो होगी कंडीशन ये, एंड सेकंड कंडीशन जो कॉम्प्लीमेंट्री वाली, मतलब x प्लस वाई का जो सम होगा वो क्या होगा 90 डिग्रीज। अब यहाँ से हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं, x प्लस एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 90 डिग्री। x प्लस एक्स हो गया 2x, ये 40 माइनस का उधर जाके हो गया प्लस का, तो 90 प्लस 40 हो गया 130 डिग्री। तो 2 यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई का उधर जाके जगह डिवाइड में, तो डिवाइड करने पर x की वैल्यू आपके पास आ गई 65 डिग्री। अब x 65 आ गया तो y हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, आपको ये स्टेटमेंट 1 गिवन थी, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 40। इट मीन्स 65 माइनस 40 25 डिग्री। तो ये दो आंसर आ गए आपके, जहाँ पर जो स्मॉलर एंगल है विच इज़ 25 डिग्री एंड द अदर एंगल इज़ 65 डिग्री। देखिए इसी का बी पार्ट है, द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इनका जो सम होगा वो क्या होगा 90 डिग्री। एंड द लार्जर इज़ 4 टाइम्स द स्मॉलर। जो बड़ा वाला है वो क्या है 4 टाइम्स द स्मॉलर, छोटे वाले का 4 टाइम्स है। तो लेट द एंगल्स आर एक्स एंड वाई, और जो स्मॉलर वन है वो क्या है एक्स है। तो y कैसे फाइंड कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 4 टाइम्स मतलब 4 इंटू एक्स। तो यहाँ पर देखो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब उनका सम क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब x की जगह हमने
एक्स ही रखा और वाई की जगह जो आपको स्टेटमेंट गिवन है अकॉर्डिंग टू दैट वाई इज इक्वल टू 4x, तो 4x पुट करने पर x प्लस 4x हो गया 5x। अब 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई का जाके डिवाइड में हो गया, तो डिवाइड करने पर यह आया 18, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 18। अब x 18 है तो y कैसे फाइंड कर सकते हैं, 4 टाइम्स ऑफ द x, मतलब 4 इंटू 18 72 डिग्रीज। तो आपके दो आंसर आ गए, एक तो x आ गया 18 डिग्री एंड y आ गया 72 डिग्री। नेक्स्ट देखिए सी, अब ये 8th का ही सी है। देखिए द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री का मैं आपको बता चुका हूँ, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री एंड द स्मॉलर इज हाफ ऑफ द लार्जर वन। जो छोटा वाला है वो लार्जर का हाफ है, तो जो बिगेस्ट एंगल है वो क्या था y मान लिया, तो स्मॉलर इज हाफ मतलब y/2 और इनका सम मतलब x प्लस वाई क्या है 180 डिग्री। यहाँ पर x की जगह हमने y/2 पुट किया, एलसीएम लेने पर देखो क्या आ गया y प्लस 2y/2, y प्लस 2y हो गया 3y और ये 2 यहाँ से वहाँ जाके मल्टीप्लाई में 180 इंटू 2 ये हो गया 360 डिग्री। तो 3y इज इक्वल टू 360, जो 3 है ये चला गया डिवाइड में, आप इसको कट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। एक तो आंसर हो गया ये। और सेकंड आपको दूसरा एंगल फाइंड करना है जो कि क्या है x, और आपको ये स्टेटमेंट से क्या था x इज इक्वल टू y/2, y/2 मीन्स 120/2 इट मीन्स 60 डिग्री, उसका हाफ है मतलब 120 का हाफ क्या होता है 60 डिग्री इज योर आंसर। नेक्स्ट देखिए डी स्टेटमेंट, डी देखते हैं द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब इनका सम क्या होगा 180 एंड द लार्जर इज 58 डिग्री मोर देन स्मॉलर। अब जो लार्जर वाला है वो स्मॉलर का 58 डिग्री है। अब यहाँ पर मैंने एंगल्स मान लिए x एंड y, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 58 डिग्री, तो बड़ा कौन सा होगा y, जो कि x से कितना ज़्यादा है 58 डिग्री ज़्यादा है, और इनका सम क्या है 180 डिग्री। तो y की जगह मैंने पुट कर दिया x प्लस 58, x प्लस एक्स क्या हो गया 2x, 58 यहाँ से प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, तो देखिए माइनस करने पर जो आपका आंसर आया वो आया 2x इज इक्वल टू 122 डिग्री। अब यहाँ से जो 2 है वो भेजेंगे डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई 61 डिग्री। अब x 61 डिग्री आ गया आपका, तो y हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कैसे, y की जो हमने इक्वेशन फाइंड की थी x प्लस 58 डिग्री, मतलब 61 प्लस 58 करने पर आपका जो y आ गया क्या आ गया 190 डिग्री। मतलब आपको ये दोनों एंगल फाइंड करने थे, तो आपके एंगल्स क्या आ गए 61 डिग्रीज एंड 190 डिग्री योर आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन ई, द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड द लार्जर इज 20 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर। मतलब मान लीजिए जो स्मॉलर था वो क्या था x था, 3 टाइम में से हम 20 माइनस करेंगे तब लार्जर आएगा। तो यहाँ पर देखो x और y हो गए, तो लार्जर एंगल y था तो 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर, स्मॉलर एंगल x हो गया 3x माइनस 20। अब यहाँ पर देखो एंगल सप्लीमेंट्री है तो इनका सम क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पर पुट करेंगे x प्लस 3x माइनस 20, x प्लस 3x क्या हो गया 4x माइनस का 20 उधर जाके प्लस का हो गया, तो 4x इज इक्वल टू 200, 4x हो गया इज इक्वल टू 200। अब 4 यहाँ से मल्टीप्लाई का चला गया डिवाइड में, तो डिवाइड करने पर ये आ गया 50 डिग्री। अब आपके पास आ गया स्मॉलर एंगल विच इज़ 50 डिग्री। अब स्मॉलर एंगल 50 डिग्री आ गया। अब एक तो सिंपल इक्वेशन ये वाली x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करोगे तो y आ जाएगा कैसे 180 माइनस 50 इट मीन्स 130। या फिर दूसरी इक्वेशन जो हमने फाइंड की थी 3 इंटू 50 माइनस 20, 3 इंटू 50 हो गया 150 माइनस 20 करने पर 130 डिग्रीज। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 का है F, तो F में देखिए क्या है, द एंगल्स आर एडजेसेंट एंड फॉर्म एन एंगल ऑफ 140 डिग्री, द स्मॉलर इज 28 डिग्री लेस देन द लार्जर। मतलब दोनों एंगल क्या है एडजेसेंट एंगल है, इनका सम क्या है 140 डिग्री, और जो छोटा वाला है वो उससे कितना छोटा है 28 डिग्री लेस। तो अब देखो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 28 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्मॉलर एंगल क्या हो गया y, ठीक है, कितना छोटा हो गया 28 डिग्रीज। तो यहाँ पर इनका सम क्या है 140, तो यहाँ पर 140 लिख देंगे, y की जगह वैल्यू पुट करेंगे क्या, सॉरी x की वैल्यू पुट की है y प्लस 28 डिग्री, तो y प्लस वाई क्या हो गया 2y, 28 प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, माइनस करने पर 112 डिग्री, 2 यहाँ से डिवाइड में, तो y आ गया आपके पास 56 डिग्री। अब y 56 डिग्री आ गया,
तो x क्या है, y प्लस 28, 58, 56 प्लस 28 करने पर 84 डिग्रीज इज योर आंसर। तो ये दोनों के दोनों एंगल्स आ गए। एक एंगल्स हो गया आपका 56 डिग्री एंड सेकेंड एंगल हो गया आपका 84 डिग्रीज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आपका ये 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पर आपको जो x है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो आपको हिंट भी गिवन है क्वेश्चन में। अब ये गिवन है आपको स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये जो कंप्लीट एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। तो 2x प्लस 3x क्या हो गया आपका, 5x इज इक्वल टू 180। 5 यहाँ से मल्टीप्लाई का चला जाएगा डिवाइड में, डिवाइड करने पर x की वैल्यू आ गई आपके पास 36 डिग्री। नेक्स्ट देखेंगे इसी का 9th का बी पार्ट। अब ये है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्रीज। अब 90 डिग्री तो 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। 4 प्लस 5 हो गया 9, तो 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई का चला जाएगा डिवाइड में, तो 9 से देखिए जाएगा 10 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 10 डिग्रीज। इसी का देखते हैं सी। अब देखो कंप्लीट ये जो एंगल होता है इसका मतलब क्या होता है, 360 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 360 डिग्री। तो एंगल्स राउंड ऑफ ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट के राउंड का जो कंप्लीट राउंड जो एंगल होता है वो क्या होता है, 360। तो यहाँ पर देखो x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x ऐड करने पर ये हो गया 10x इज इक्वल टू 360। 10 यहाँ से मल्टीप्लाई का जाएगा डिवाइड में, तो x आ गया आपके पास 36 डिग्री। तो आपके पास आंसर आ गया 36। अब देखिए 9th का ही जो है ये क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या गिवन है आपको। अब ये गिवन है एडजेसेंट एंगल्स, इनका जो सम है किसके इक्वल होगा, ये होगा इक्वल 180 के। मतलब 3x माइनस 5 डिग्री प्लस x प्लस 20 डिग्री प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो ये सब इनका सम क्या हो जाएगा, 180 के इक्वल। तो यहाँ पर देखो 3x प्लस x ये हो गया 4x, और 5 डिग्री माइनस का और 65 डिग्री प्लस का, तो बचा 60 प्लस का प्लस 20, तो ये हो गया 80 डिग्रीज। 80 यहाँ पर प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का, 180 माइनस 80, तो करने पर यह आ गया आपका 100 डिग्रीज। और 4 यहाँ से मल्टीप्लाई का जाएगा डिवाइड में, तो ये जाएगा 25 टाइम्स, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई आपकी 25 डिग्री। नेक्स्ट देखिए 9th का जो पार्ट है, 3rd पार्ट। तो अब यहाँ पर देखिए आपको पता है कोई भी पॉइंट के राउंड में तो कंप्लीट एंगल होता है वो क्या होता है, 360 डिग्रीज। तो इसका सम कर देंगे, देखिए 2x प्लस 2x प्लस x प्लस 60 इज इक्वल टू 360। 60 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 360 माइनस 60 हो गया 300। 2x प्लस 2x 4x प्लस x 5x। 5 यहाँ से मल्टीप्लाई का जाएगा डिवाइड में, तो 5 से जाएगा 60 टाइम्स, तो x की जो वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, 60 डिग्री। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। इन द गिवन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। जो ये ए बी और सी डी आपको लाइन्स गिवन है, ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं, ओ पर। एंगल बी ओ सी इज 36 डिग्री। ये वाला जो एंगल है आपके पास है 36 डिग्री। फाइंड द एंगल एक्स वाई एंड जेड। अब सबसे पहले अगर अपने बात करें एंगल एक्स की, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू बी ओ सी इज इक्वल टू 36 डिग्री। कैसे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और वही अगर अपने बात करें एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल जेड, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब अगर अपने बात करें इस पॉइंट के राउंड में टोटल एंगल है आपका 360 डिग्री। अब इसे भी अपने दो तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए जो यहाँ पर आपने सोल्यूशन कर रखा है, बी ओ सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360। तो बी ओ सी और एक्स दोनों क्या है 36, तो 36 प्लस 36 हो गया 72 डिग्री। अब वाई और एक्स इक्वल हैं, तो मैंने लिख दिया वाई की जगह जेड की जगह लिख दिया वाई, वाई प्लस वाई हो गया 2y। 72 डिग्री वहाँ जाके माइनस का, तो यहाँ पर देखिए 2y इज इक्वल टू हो गया 288 डिग्री। डिवाइड बाई 2 करने पर आ गया 144। तो y एंड z की वैल्यू आपके पास आ गई 144 डिग्री इज़ योर आंसर। अब यहाँ पर अगर अपने बात करें सेकंड तरीका, अगर अपने इस लाइन की बात करें तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखिए 180 माइनस 36 डिग्री ये करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 144 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई 140 डिग्री। तो यहाँ पर z भी क्या हो जाएगा 144 डिग्री बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11। इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ओ। इफ आर ओ टी इज इक्वल टू 90 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। आपको एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको आर ओ टी मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री गिवन है। तो देखिए कैसे करेंगे। ओ पी एंड ओ क्यू आर अपोजिट रेज, ये क्या हैं, अपोजिट रेज हैं। तो यहाँ पर देखो स्ट्रेट लाइन से पी ओ आर कौन सा एंगल हो गया, देखिए ये वाला। आर ओ टी ये एंगल एंड टी ओ क्यू ये वाला एंगल। तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। 2x प्लस एक्स हो गया 3x ही 90, यहाँ का प्लस वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू आ गया 90 और यहाँ से 3 देखिए जाएगा डिवाइड में। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्रीज। x 30 डिग्री आ गया, एक तो आंसर आ गया आपके पास ये। उसके बाद अगर अपने बात करें y की, तो देखो यहाँ पर जो y है वो वर्टिकली अपोजिट है 2x के। तो y इज इक्वल टू 2x। तो 2 इंटू 30 करने पर y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। एक आंसर हो गया ये। उसके बाद अगर अपने बात करें z की, तो देखिए z क्या है, ये कंप्लीट एंगल। ये कंप्लीट एंगल किसके इक्वल होगा, इस कंप्लीट एंगल के, मतलब z इज इक्वल टू x प्लस 90 डिग्री। x है आपका 30 डिग्री, ऐड करेंगे 90 तो z की वैल्यू आ गई आपके पास 120 डिग्रीज। दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। इन द गिवन फिगर इफ AOC प्लस BOD इज इक्वल टू 66 डिग्री फाइंड ऑल फोर एंगल्स। अब यहाँ पर देखो AOC कौन सा एंगल है, ये वाला। BOD कौन सा एंगल है, ये वाला। इन दोनों का जो सम है वो क्या है, 266 डिग्री। अब आपको पता है कि अब वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब AOC किसके इक्वल है, BOD के। तो मैं BOD की जगह लिख सकता हूँ AOC। तो AOC प्लस AOC इज इक्वल टू 266 डिग्री। तो यहाँ से हो गया 2AOC, तो 2 जाएगा डिवाइड में। तो AOC की वैल्यू आ गई 133 डिग्री और BOD भी आपका हो गया 133 डिग्री। अब अगर अपने बात करें AO एंड BO आर अपोजिट रेज, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। जो ये AOB है ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये कंप्लीट एंगल क्या होगा 180 डिग्रीज। अब ये कंप्लीट एंगल 180 डिग्री हो गया। तो देखिए AOC प्लस COB इज इक्वल टू 180। ये 133 माइनस में जाएगा तो आपके पास एंगल COB आ गया 47 डिग्री। और जो COB किसके इक्वल है, AOD के। दोनों के दोनों एंगल्स क्या आ गए आपके 47 डिग्रीज। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी वीडियो का, आपके चैप्टर का एक्सरसाइज 10A का लास्ट क्वेश्चन है। आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। इन द गिवन फिगर इफ़ AOC इज इक्वल टू BOC इज इक्वल टू BOD इज़ 380 डिग्री, मतलब इन तीन का सम क्या है, किसके इक्वल है, 338 डिग्री। तो फाइंड ऑल फोर एंगल्स, आपको सभी के सभी जो एंगल्स हैं वो फाइंड करने हैं। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। आपको पता है ये पॉइंट के अराउंड जो एक सर्कुलर से ये एंगल होता है, इसका सम क्या होता है 360, मतलब एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOD प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर आपको इनका जो सम है वो गिवन है 338, तो पुट कर देंगे 338 तो जाके माइनस का हो जाएगा। तो एंगल AOD आपके पास आ गया 22 डिग्री, मतलब ये वाला जो एंगल है ये आ गया 22 डिग्री। अब AOD 22 डिग्री आ गया तो BOC भी आपका क्या होगा 22 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब बात करें अपने एंगल BOD की। BOD देखिए कौन सा एंगल है, ये वाला, ठीक है। तो AOD प्लस BOD इज इक्वल टू 180 बाइलिनियर पेयर। इनका सम क्या है 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए 22 डिग्री वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस करने पर BOD आ गया आपका 158 डिग्री इज इक्वल टू AOC। तो ये चारों के चारों जो एंगल है आपके आगे हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।